तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। एमसीएच अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए गई महिला से डॉक्टर द्वारा की गई अभद्रता के मामले में शिकायत के बाद प्रशासन की टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची। टीम के द्वारा यहां पर डॉक्टर के साथ ही मरीज के भी बयान दर्ज किए गए और घटना के संबंध में पूरी जानकारी एकत्र की गई। सोनोग्राफी के लिए गई महिला से अभद्रता की शिकायत पीड़िता द्वारा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले की टीम को जांच के लिए अस्पताल भेजा था। टीम के द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी जांचा और परखा गया। इसके अतिरिक्त यहां आए अन्य मरीजों से भी मौखिक तौर पर चर्चा करते हुए यहां की हालतों को जाना। शिकायत मिली थी, किस बात के लिए आप जांच करने आए थे और क्या कुछ उद्देश्य था इसका? आज मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एमसीएच बाल चिकित्सालय में उपस्थित हुआ। कलेक्टर महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। दीपिका मालवीय राउटी निवासी की थी, सोनोग्राफी करवाने बाल चिकित्सालय एमसीएच में उपस्थित हुई थी, जिनसे ओपीडी में उपस्थित जो प्रीति रायकवाड़ डॉक्टर प्रीति रायकवाड़ द्वारा अभद्रता की थी। इस संबंध में मैंने जांच कर ली है, दोनों के बयान ले लिए और श्रीमान कलेक्टर महोदय की तरफ प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। सर, किस प्रकार की जांच थी, किस प्रकार का उन्होंने शिकायत वगैरह की थी, उसका क्या प्रावधान? शिकायत ये की थी कि हमारी सोनोग्राफी नहीं हो रही है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बयान ले लिए गए हैं और प्रेषित कार्रवाई कलेक्टर महोदय की तरफ कर दी गई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के साथ रुंडा गांव में हुए सड़क हादसे के बाद से प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने स्वयं मैदान संभाल लिया है और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ शहर के प्रमुख क्षेत्रों में घूमकर वहां से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा पुलिस कप्तान की मौजूदगी में महू रोड के साथ ही फ्रीगंज में भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। वहीं स्टेशन रोड क्षेत्र में जहां से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां पर नालियों की सफाई का दौर शुरू हो गया है। मुहिम के दौरान कलेक्टर ने मौके पर मौजूद रहते हुए आंखों के सामने अतिक्रमण हटवाए और अवैध रूप से सड़क पर कब्जा करने वाले लोगों को भविष्य में फिर से इस तरह की गलती नहीं करने की बात कही। जो भी इंजीनियर तो पहले भी था ना, इसको हटाइए, इसको बोलो ना यार। मिस्त्री आ रहा है, काम कर रहा है। और इसको झाड़ मारो तो भी करा के उसको इधर ये यहाँ पे लाइना, ये खंबे को इस कोने पे लेके आओ दुकान की। समझ रहे हो? अगर आपको पीछे चलो हटो यहाँ से, चलो पीछे हटो। एक 20 मिनट ताकि वो खड़ा रहे, है ना? पूरी अतिक्रमण में नहीं कर पाए कोई, तो कराइए इसको। कब हो जाएगा ये? एक तो वो खंबा हटाइए वहाँ पे करिए, ये 3 कप हटा के इसको यहाँ पे करिए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के आलोट थाना अंतर्गत एक स्थान पर करीब आधा दर्जन लोगों के द्वारा पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना में दोनों को गंभीर चोट आने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने घटना की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ बलवा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि आरोपितों द्वारा जमीन को लेकर पिता पुत्र को रोक विवाद किया और उन पर तलवार सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि घटना की शिकायत आलोट निवासी महेश कुमावत ने की। इस पर पुलिस ने धरोला निवासी जुझार ईश्वर प्रभुलाल लाखन कैलाश और सम्राट के खिलाफ केस दर्ज किया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेश साहब। क्या हुआ आपके साथ? किन लोगों ने मारपीट करी है? टीम 6 लोग थे। 6 लोग थे और हम ये खाना खा ले जा रहे थे कोलपे के लिए, और रास्ते में खड़ा हो गया ना, हमको मारा। कौन लोग थे वो? किन लोगों ने? और ये है जुजा, वो ईश्वर, वो प्रभु, और एक का नाम सम्राट, 6-7 आदमी मिलकर ने वो कैलाश। किस बात को लेके मारा? ये जमीन के विवाद में, जमीन में कब्जा 5-6 बार कब्जा छुपा लिया हमने तहसील द्वारा। तहसीलदार ने नापाई थी और उसके बाद फिर तहसीलदार से चले गए। फिर उसके बाद वो वहाँ पे वापस भाटा गाड़ दिए ने, वो खंबे में खोद दिए ने।
उसके बाद वो 2-3 रोज बाद फिर वो मौका देख के वो हार में चिपके ने ऐसे वारदात करी। महेश और मेरे का आपका नाम? राजू साहब। विवाद आया है सर के आलोट के अंदर, क्या मामला है? ये इनका जमीन की बात को लेकर मारपीट हुई। सर फरियादी महेश पिता राधे साहब कुमार निवासी शंकर मंदिर रोड में रिपोर्ट लिखाई गई। ये इनके और इनके पिताजी राधे साहब पिता भागीरथ के साथ मारपीट की गई। किन लोगों ने करी सर? ये जुजार पिता गणपत लाल बलई, ईश्वर पिता जुजार बलई, प्रभुलाल पिता गोपाल जी, लखन पिता प्रभुलाल जी बलई, कैलाश पिता हीरालाल बलई इनके साथी हैं। इन लोगों ने करी मारपीट। सर काई से मारा है इनको? ये लकड़ी वगैरह से, इससे लट वगैरह से मारपीट करी। कोर्ट को मिलने के बाद जानकारी दी गई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के समीपस्थ ग्राम नगरा में एक परिवार द्वारा अपनी जमीन पर अन्य लोगों के कब्जे से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में धरना दे दिया गया है। पीड़ित परिवार की माने तो जिन लोगों ने कब्जा किया है वह दबंग हैं और उनके द्वारा फर्जी तरीके से कुछ भूमि की रजिस्ट्री कराई गई है। न्याय की आस में कलेक्ट्रेट कार्यालय की चौखट पर बैठे धरना देकर बैठे ये लोग कलेक्टर से मिलकर न्याय मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कलेक्टर इनके साथ न्याय करेंगे। परिवार के सदस्य ने बताया कि उनकी कुल 16 बीघा जमीन है जिस पर दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने की बात भी सामने आई है। हाल ही में जब ये लोग खेत पर गए थे तो उस दौरान इनके द्वारा विवाद किया गया था। दादा क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं और क्यों धरने पे बैठे? मोहनलाल सर, नगरा का रहने वाला हूँ और मेरी ज़मीन 16 बीघे थी सर। उसमें लोगों ने जो पैसे वाले अच्छे हैं उन्होंने हत्या लिए से, ना तो रजिस्ट्री करवाए हमसे, ना दादी से जिसके नाम पे ज़मीन उनसे, किससे कुछ नहीं करवाया। और उन्होंने जो पाउंडे नहीं नापते हैं उस हिसाब से सबने अपना अपना हिस्सा करके बोले हमारे यहाँ तक है। केवल एक ही आदमी ने लेके आया था पटवारी साहब को, गिरदावर साहब को। जैसे गिरदावर साहब थे और पटवारी गिलोत थे, ये आए थे वहाँ नफ्ती करने। बोले ये ज़मीन इन्होंने पंडित जी ने खरीद ली है सुमित्रा बाई ने। तब हमें पता चला, बोले इन्हें खरीद ली। तब हमने दावा भी लगाया कोर्ट में, तो मैं हर जगह हार गया हूँ और हर जगह मेरी कहीं नहीं चलने दे रहा है। ये पैसे वाले हैं इसलिए ये 15-20 2-3 महीने में दाखिल खारिज से जमाने की सब करवा लेते। एक ज़मीन 2-3 जगह बिक गई। ऐसे 16 बीघे ज़मीन में से 13 बीघे ज़मीन है। ऐसे सब लोगों ने अलग अलग अपने अपनी वापस रजिस्ट्री कर लिया। आपने उनने खरीदी, ऐसे 3-3 4-4 जनों ने खरीद लिए। उस ज़मीन पे दूसरे तो अपने अपने मुकाम पे है। 6 बीघे ज़मीन पे मेरा खुद का विवाद चल रहा है। अभी केस लगा है, मैं सबके लिए लड़ नहीं सकता हूँ पूरी ज़मीन पे कि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं अकेले इसके लिए जो मेरे पास है इसके लिए लड़ रहा हूँ। तो इसमें भी वो जीत गया और वहाँ खेत पे ले आ गया गुंडों को लेके। तो बोले ज़मीन में जीत गया हूँ तो मुझे 20 लाख रुपए दे, नहीं देती ज़मीन छोड़, नहीं तो तुझे मार देंगे। तो फिर मैं कलेक्टर साहब के पास आया कि सर मेरी ये स्थिति है, मेरा परिवार क्या खिलाऊँगा, अगर वो ये ज़मीन छीन लेगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। पूरे परिवार के साथ आप धरने पे बैठे थे, अधिकारी भी आपसे मिले, कलेक्टर साहब भी मिले, क्या कहा कलेक्टर? उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, बोले ऐसा बोला मुझे कार्रवाई करेंगे। और हमसे मिला था तो मैं पहले बहुत बार मिल चुका हूँ पर कलेक्टर साहब से, पटवारी साहब से, तहसीलदार साहब से, चौकी पे ही गया 1-2 बार। ऐसा हमारे साथ विवाद हुआ तो 3 दिन तो जेल में ही रहूँ था। ऐसा शिकायत करता रहता, आदी हो गया शिकायत, इस तरीके से बोलते रहते। कितनी पुरानी ज़मीन आपकी? ये बाप दादा के टाइम की चली आ रही है। तो हमारे पास ही ज़मीन तो शुरू से, पर इन लोगों ने अलग अलग ऐसे किस तरीके से रजिस्टर कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से कराई। तो इनकी रजिस्ट्री होगी, जांच की जाए कि इन्होंने कैसे करवाई है और कैसे ये अलग अलग करवाई इन्होंने रजिस्ट्री। आपका नाम और गाँव? मोहनलाल, और रहने वाला नगरा का हूँ। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।